नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनसाइक्लोजी के में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड पुलिस के जीके के बारे में। उत्तराखंड पुलिस के जीके का निचोड़ लेके आए हैं हम आपके लिए। और उत्तराखंड एक नज़र में ये एडिशनली आप देख सकते हैं, तो बहुत सारे उत्तराखंड के क्वेश्चन भी हम एडिशनल जीके के साथ इसमें लेके आए हैं। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु क्या है? उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु है कस्तूरी मृग। कस्तूरी मृग। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किसने किया था? तो इसका गठन किया था शोभन सिंह जीना ने। शोभन सिंह जीना। अल्मोड़ा में डिबोटिंग क्लब की स्थापना कब की गई थी? तो वो की गई थी 1870 में, 1870। उत्तराखंड में कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो उत्तराखंड में कुंभ मेले का आयोजन होता है हरिद्वार में। हरिद्वार। तो इस बुक का पूरा नाम है आर्यों का आदि निवास। आदि निवास। और इसके लेखक हैं हमारे भजन सिंह जी। भजन सिंह जी इसके लेखक हैं हमारे। अगला प्रश्न है, पहाड़ों की रानी के नाम से कौन सा हिल स्टेशन प्रचलित है? तो मसूरी को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस ज़िले में है? तो ये नैनीताल रामनगर ज़िले में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उत्तराखंड राज्य किस वर्ष बना था? तो उत्तराखंड के बनने की तिथि है 9 नवंबर सन 2000। 2000 में बना था ये 9 नवंबर को। उत्तराखंड में कितने ज़िले हैं? तो उत्तराखंड में टोटल 13 ज़िले हैं, 13 डिस्ट्रिक्ट्स। उत्तराखंड का राजकीय भाषा कौन सी है? उत्तराखंड की राजकीय भाषा है हिंदी। हिंदी। उत्तराखंड की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है? तो वो है संस्कृत। संस्कृत। पहली है हिंदी और दूसरी है संस्कृत। उत्तराखंड के सबसे बड़े शहर का नाम क्या है? तो उत्तराखंड के सबसे बड़े शहर का नाम है देहरादून। उत्तराखंड में कितनी विधानसभा की सीटें हैं? तो इन टोटल 70 सीट्स हैं वहाँ पे, 70। उत्तराखंड में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा की 3 सीटें हैं। उत्तराखंड में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो टोटल 5 सीटें हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं विधानसभा की 70, लोकसभा की 5 और राज्यसभा की 3 सीटें। ये विधानसभा, ये लोकसभा और ये राज्यसभा। उत्तराखंड का राजकीय पक्षी का क्या नाम है? तो हिमालय मंडल उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। उत्तराखंड का राजकीय पेड़ कौन सा है? तो बुरांस का पेड़ है जो, उसको उत्तराखंड का राजकीय पेड़ जाना जाता है। उत्तराखंड का राजकीय खेल क्या है? तो फुटबॉल उत्तराखंड का राजकीय खेल है। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड के। चमोली ज़िले में नंदा देवी नेशनल पार्क है। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क भी चमोली ज़िला में है। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो राजाजी नेशनल पार्क है हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल में। राजाजी नेशनल पार्क है हरिद्वार, देहरादून एंड पौड़ी गढ़वाल। 12 ज्योतिर्लिंग का केदार मंदिर कहाँ पे है? तो वो गढ़वाल में है। गढ़वाल में 12 ज्योतिर्लिंग का केदारनाथ मंदिर है। उत्तराखंड का सबसे उत्तरी ज़िला कौन सा है? नॉर्दर्न मोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है? तो वो है उत्तरकाशी। सबसे उत्तरी जिला है उत्तरकाशी। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य किस जनपद में स्थित है? तो जो अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य है वो है पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़। कटारमल मंदिर का संबंध किस देवता से है? कटारमल जो मंदिर है उसका संबंध है सूर्य देवता से। केदारनाथ मंदिर में किस भगवान की पूजा होती है? तो शिवा भगवान, लॉर्ड शिवा। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किसने किया था? तो वो किया था शोभन सिंह जीना जी ने। शोभन सिंह जीना जी ने। टिहरी डैम कहाँ पे है? तो टिहरी डैम है हमारा उत्तराखंड में। इंडिया का सबसे ऊंचा हाईएस्ट डैम है टिहरी डैम, 260.5 मीटर की हाइट के साथ।
उत्तराखंड के किस जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है? तो वो होता है पिथौरागढ़। भोजपत्र वृक्ष किस पर्वत पर मिलता है? वो हिमालय पे मिलता है। वराही देवी का मंदिर उत्तराखंड में कहाँ पर स्थित है? जो वराही देवी टेम्पल है उत्तराखंड में वो है देवीधुरा में। उत्तराखंड राज्य का पुराना नाम क्या था? तो उसका पुराना नाम था उत्तरांचल। उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला है पिथौरागढ़। उत्तराखंड का सबसे पश्चिम जिला कौन सा है? तो वो है देहरादून। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। सबसे मेन सिटी है उत्तराखंड की देहरादून। दोस्तों, अगर आपने अभी तक एनसाइक्लोजीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की और बहुत सारी वीडियोज़ हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो वो है उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर। उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो वो है चंपावत। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो है चमोली। और उत्तराखंड का कौन सा जिला हिमाचल प्रदेश को स्पर्श करता है? तो उत्तरकाशी और देहरादून ये दोनों टच करते हैं हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश को दोनों टच करते हैं, उत्तरकाशी और देहरादून। उत्तराखंड की सीमा किन राज्यों को स्पर्श करती है? तो उत्तराखंड की सीमा टच करती है हिमाचल प्रदेश को और उत्तर प्रदेश को। नेपाल को स्पर्श करने वाले ज़िले कौन से हैं? तो पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर ये अपना नेपाल को टच करते हैं। चीन को स्पर्श करने वाले उत्तराखंड के ज़िले कौन से हैं? तो उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ ये तीनों ही चीन को टच करते हैं। उत्तराखंड और चीन की सीमा की लंबाई कितने किलोमीटर है? तो 350 किलोमीटर जो उत्तराखंड का लैंड बॉर्डर है वो चाइना के साथ लगता है, 350 किलोमीटर्स। प्राचीन ग्रंथों में केदारनाथ को किस नाम से जाना जाता था? जो केदारनाथ धाम है हमारा, प्राचीन ग्रंथों में उसका कुछ अलग नाम था, तो वो नाम क्या था? तो वो नाम था भृंगतुंग। भृंगतुंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में राज्य के वनों की नीलामी के लिए आंदोलन कब हुए थे? तो वो हुए थे 1977 में, 1977। उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन देशों से मिलती है? तो वो मिलती है नेपाल और चीन से। नेपाल और चाइना के साथ जो अभी हमने बात की थी कि नेपाल के साथ कौन से ज़िले लगते हैं? पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर। और चाइना को कौन से टच करते हैं? उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के राज्य पक्षी का नाम क्या है? तो उसका नाम है मोनाल। मोनाल। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 53,483 वर्ग किलोमीटर, 53,483 स्क्वायर किलोमीटर। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो सबसे पहले उत्तराखंड की जो जानकारी है वो ऋग्वेद में मिलती है। उत्तराखंड का जिक्र ऋग्वेद में है। हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उत्तराखंड में प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का गौरव किस व्यक्ति को प्राप्त है? तो वो हैं हमारे कालू सिंह मेहरा जी। कालू सिंह मेहरा जी। उत्तराखंड में मेती आंदोलन का उद्देश्य किससे था? तो उसका जो ऑब्जेक्टिव था, एम था, वो था वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, अफोरेस्टेशन। उत्तराखंड में उच्च शिक्षा निदेशालय कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में जो उच्च शिक्षा निदेशालय है वो नैनीताल में स्थित है, नैनीताल। और जो उत्तराखंड की उत्तराखंड की 3 कैपिटल्स हैं। वैसे तो अगर आप समर और विंटर देखेंगे तो विंटर कैपिटल है हमारी देहरादून और समर कैपिटल है हमारी गैरसेन। अगर ये पूछा जाए आपसे कि उत्तराखंड की जुडिशियल कैपिटल क्या है, जुडिशियल कैपिटल, तो वो है हमारी नैनीताल। उत्तराखंड की सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो वो है नंदा देवी।
नंदा देवी पीक। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी हाइट 7816 मीटर। और अगर आपसे फीट में पूछी जाए तो ये है हमारी 25,646 फीट। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कुमाऊं क्षेत्र को प्राचीन साहित्य में किस नाम से जाना जाता था? तो कुमाऊं क्षेत्र को जाना जाता था मानस खंड के नाम से, मानस खंड। 1994 के खटीमा गोली कांड को किस दिवस के रूप में जाना जाता है? तो उसको काला दिवस के रूप में जाना जाता है। 1994 का खटीमा गोली कांड। उत्तराखंड के किस जिले में प्राकृतिक झीलें सबसे अधिक हैं? तो सबसे ज़्यादा है नैनीताल में, नैनीताल। उत्तराखंड में ऊन विकास का कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? वूल, तो वो शुरू किया गया था 2004 और 5 में। टिहरी बांध बनना कब प्रारंभ हुआ था? तो 1978, 1978 में टिहरी बांध का बनने का काम शुरू हुआ था। और आज के डेट में टिहरी हाईएस्ट डैम है इंडिया का, हाईएस्ट डैम इंडिया का। नैना देवी मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो नैना देवी टेम्पल का निर्माण हुआ था 1880 में, 1880 में। उत्तराखंड में कौन सा त्यौहार 22 दिनों तक चलता है? तो ये है बैंसी त्यौहार, बैंसी। प्रथम राजकीय भाषा क्या है? उत्तराखंड की जो पहली राजकीय भाषा है वो है हिंदी और दूसरी है संस्कृत, संस्कृत। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्ज़ाम के लिए उत्तराखंड से रिलेटेड। जो भी उत्तराखंड के कोई भी एग्ज़ाम है उनमें इस तरह के क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इनमें से आप एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे, इन सबको आप रट फेंकेंगे एकदम से। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में इसकी खोज की गई थी 1963 में, 1963 में। और अगर आपसे एग्जैक्टली पूछा जाए अल्मोड़ा में कहाँ है, तो अल्मोड़ा में है ये बाड़े छीना, जो बाड़े छीना नामक जगह है, बाड़े छीना, वहाँ पे ये पड़ता है। इसमें मनुष्य और पशुओं को एक साथ चित्रित किया गया है और दोनों को समूह में नृत्य करते हुए दिखाया गया है। और जो हमारी लाखू गुफा है, लाखू केव्स, उसमें पशु और पक्षियों का चित्रण है, पशु और पक्षियों का चित्रण किया गया है और इनको अलग अलग कलर से सजाया गया है। जो लाखू गुफा का क्वेश्चन है, इससे ना आपसे कई तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। कम से कम 5 क्वेश्चन बनते हैं इसमें कि लाखू गुफा की जो खोज की थी वो कब हुई थी, तो वो हुई थी 1963 में। ये कहाँ पे स्थित है, तो ये है हमारा अल्मोड़ा में। और इससे हमें क्या मिला, इससे मिला था हमें मनुष्य और पशुओं के चित्र, ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स के पिक्चर्स मिले थे हमें इसमें से। और ये किस प्रकार के चलचित्र प्राप्त हुए थे हमें यहाँ से, तो वो डांसिंग, नृत्य करते हुए चलचित्र प्राप्त हुए थे हमें। और आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड की किस गुफा से पक्षियों के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, तो वो उसका उत्तर भी हमारा लाखू गुफा हो जाएगा, लाखू केव्स। इस वीडियो के एंड में जितनी भी केव्स हैं हमारी जो उत्तराखंड की प्रागैतिहासिक समय से जुड़ी हुई हैं, उस इतिहास से जुड़ी हुई हैं, वो सभी केव्स मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा एक बार, या फिर एक बार चलो आपको अभी बता देता हूँ मैं कौन सी मिली हैं। एक लाखू गुफा मिली है, दूसरी हमारी गवारख्या, गवारख्या गुफा मिली है। ये कहाँ है, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। इनको आप नोट कर लेना साथ के साथ, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, अलकनंदा नदी के किनारे पे, अलकनंदा नदी के किनारे पे। और विलेज अगर आपसे पर्टिकुलर विलेज भी पूछा जाए तो विलेज कौन सा है, डूंगरी, डूंगरी विलेज है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारा जो ये गवारख्या केव है इससे क्या मिला था हमें, तो इससे हमें मिला था मनुष्य, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी और आदि कई पशुओं के रंगीन चित्र, कलर्ड चलचित्र मिले थे हमें, चित्र मिले थे। और आपसे पूछा जाए इसमें और जो लाखू गुफा है उसमें डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है जो यहाँ से हमें चित्र मिले हैं ये लाखू गुफा से मिले हुए चित्रों से ज़्यादा चटकदार हैं।
अगला पॉइंट बनता है हमारा किमनी गुफा। किमनी गांव गुफा। किमनी गांव गुफा, ये किमनी गांव गुफा है हमारी चमोली में। ये भी हमारी चमोली में है। और कहाँ पे है? थराली के पास। चमोली में थराली के पास। इसमें डिफरेंस क्या है? तो जो यहाँ पे हमारे शैल चित्र मिले हैं ये हल्के सफ़ेद कलर के हैं, वाइट कलर के हैं ये। और यहाँ पर हमें किस प्रकार के चित्र मिले हैं? तो यहाँ हमें चित्र मिले हैं हथियारों के और पशुओं के वेपन्स एंड एनिमल्स। आगे बढ़ते हैं। एक बार इसको मैं इस जितने भी ये पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं इनको आप नोट कर लेना। मैं एक बार इसको साफ़ कर देता हूँ ताकि हम और आगे भी बाकी जो केव्स हैं हमारी उनके बारे में मैं बता सकूँ आपको। इसके अलावा कौन सा मिला? मलारी गांव गुफा। मलारी गांव गुफा, मलारी, ये कहाँ मिला? ये चमोली ज़िले में मिला है, हमारे चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही मिला है। तिब्बत की सीमा से सटे हुए गांव मलारी में, मलारी विलेज में ही मिला है ये। और मलारी की जो खोज की थी वो किसने की थी? जो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, उसके जो रिसर्चर्स थे उन्होंने 2002 में इसकी खोज की थी। यहाँ से हजारों वर्ष पुराने नरकंकाल, मिट्टी के बर्तन, जानवरों के अंग और सबसे मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे? 5.2 किलो का एक मुखौटा मिला है, 5.2 किलो का। और विद्वानों के अनुसार जो ये जितने भी नरकंकाल हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, इनकी जो डेटिंग है वो कितना है? 2000 BC से 6000 BC, इसके बीच के हो सकते हैं ये। जो यहाँ पे जितने भी हमारे बर्तन मिले हैं इनकी जो शैली है वो किससे मिलती है? पाकिस्तान की जो स्वात घाटी है, स्वात घाटी में मिले हुए बर्तनों की शैली से एकदम हूबहू मिलती है। अब अगला है हमारा लवे थाप गुफा। लवे थाप गुफा, एक गुफा आया था, बाकी सारी गुफाएं आपकी यहाँ क्लियर हो जाएंगी। लवे थाप गुफा ये कहाँ पे है? ये है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, अल्मोड़ा में। यहाँ से जितने भी हमारे शैल चित्र मिले हैं इसमें पहली बार मनुष्य को शिकार करते हुए दिखाया गया है। और फर्स्ट पॉइंट क्या दिखाया गया है? इनको शिकार करते हुए। दूसरा, हाथ में हाथ डाल के डांस करते हुए, हाथ में हाथ डाल के डांस करते हुए दिखाया गया है। इसके बाद जो अगला है हमारा वो मिला है कसार देवी अल्मोड़ा। वो है हमारा कसार देवी अल्मोड़ा। कसार देवी अल्मोड़ा, यहाँ से 14 नर्तकों का एक सुंदर चित्रण प्राप्त हुआ है। 14 डांसर्स का एक बहुत सुंदर चित्रण प्राप्त हुआ है हमें। अगला है हमारा हुडली गुफा। हुडली गुफा, ये जो हुडली गुफा है ये उत्तरकाशी में स्थित है। ये उत्तरकाशी में है और यहाँ से जो शैल मिले हैं उनमें ब्लू कलर का यूज़ हुआ है, ब्लू कलर का यूज़ किया गया है जो यहाँ से शैल मिले हैं। हमने पहले बताया था कहाँ वाइट कलर का यूज़ हुआ है, कहाँ मनुष्य को शिकार करते हुए दिखाया गया है, कहाँ डांस करते हुए दिखाया गया है, कहाँ हाथ में हाथ डाल के डांस करते हुए दिखाया गया है, कहाँ से मुखौटा मिला है, कहाँ से कंकाल मिले हैं। इन सबको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली है हमारी पीठशाल गुफा। पीठशाल गुफा ये अल्मोड़ा में स्थित है। अल्मोड़ा के पेटवाल गांव में
पेटवाल, और दूसरा है पूनाकोट। जो पेटवाल और पूनाकोट विलेज हैं उनके बीच में स्थित है ये। और यहाँ पे जो मानवाकृतियाँ हैं वो कत्थई रंग से, कत्थई रंग, ये पहले ब्लू कलर में थी, ये कत्थई रंग में। कत्थई रंग क्या होता है? हल्का रेड कलर, हल्का रेड कलर है, उसमें इनको नृत्य करते हुए दिखाया गया है। अगला है हमारा फलसीमा। एक बार इसको साफ कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा फलसीमा। फलसीमा, फल सीमा। हैंड राइटिंग दोस्तों थोड़ी ख़राब हो सकती है, तो आप जो मैं बोल रहा हूँ उसके साथ साथ भी आप देख लें एक बार। फल सीमा ये कहाँ पे है? ये भी हमारा अल्मोड़ा में है। यहाँ पे योग, योग मतलब योगा, इंग्लिश में योगा लिखते हैं जिसको, योग करते हुए और डांस करते हुए मानव आकृतियाँ दिखाई गई हैं। मानवाकृतियाँ, मानव आकृतियाँ यहाँ पे योग करते हुए और डांस करते हुए दिखाया गया है। अगला है हमारा रामगंगा घाटी। राम गंगा घाटी, रामगंगा घाटी में क्या दिखाया गया है? यहाँ पे पाषाणकालीन शवगार हैं और कप मार्क्स मिले हैं। यहाँ पे कप मार्क्स मिले हैं और शवगार मिले हैं, शवगार। अगला है हमारा बनकोट। अगला है हमारा बनकोट। बनकोट कहाँ पे है? बनकोट है हमारा पिथौरागढ़ में। यह है हमारा पिथौरागढ़ में। यहाँ से 8 मानव की ताम्र आकृतियाँ मिली हैं, ताम्र आकृतियाँ। अगला हमारा गढ़वाल क्षेत्र है। अगला है हमारा गढ़वाल क्षेत्र। यहाँ क्या है? यहाँ जो मिट्टी के बने हुए बर्तन हैं जिनको मृदभांड बोला जाता है, जिनको क्या बोला जाता है? मृदभांड। उनके मिलने के साक्ष्य मिले हैं, मृदभांड के। और ये किस तरह की मिट्टी से बने हुए हैं? ये धूसर मिट्टी से बने हुए हैं, धूसर मिट्टी। तो यहाँ से आप याद रखेंगे धूसर मिट्टी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी अपना ये वाला क्वेश्चन रह गया था हमारा, उत्तराखंड के किस जिले की जनसंख्या 5 लाख से अधिक है? तो वो है देहरादून। ये उत्तराखंड का यहाँ पे फिनिश हो जाता है। यहाँ कुछ और जीके के पॉइंट्स हम आपके लिए लेके आए हैं। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा स्थित है दिल्ली में। अगर आपसे पूछा जाए अकबर का, तो अकबर का है सिकंदरा में, सिकंदरा में। अगर आपसे पूछा जाए जहांगीर का, तो जहांगीर का है लाहौर में। और अगर आपसे पूछा जाए बाबर का, तो बाबर का है काबुल में, काबुल में। हुमायूं का दिल्ली में, ये शुरू से कर लेते हैं। बाबर का काबुल में, हुमायूं का दिल्ली में, अकबर का सिकंदरा में, और जहांगीर का है हमारा लाहौर में। हाजी वारिस अली की मज़ार कहाँ पे है? तो ये है देवा बाराबांकी में। सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस फल में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आंवला में, विटामिन सी। जितने भी हमारे सिट्रस फ्रूट होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं हमारे, उनमें सब में विटामिन सी मिलता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु का नाम क्या है? तो उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु का नाम है स्टेट एनिमल का बारहसिंगा। और जितने भी बाकी स्टेट बचे हुए हैं, सबके स्टेट एनिमल्स की वीडियो हमने ऑलरेडी डाली हुई है, तो वो भी जाके आप एक बार देख सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है इलाहाबाद में, जिसका नाम चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है अब, प्रयागराज। दिल्ली का पुराना किला किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी का पुराना नाम का क्या है? तो इसका पुराना नाम है फरीद खां।
ये सूरी डायनेस्टी से बिलोंग करता था। ये अफ़गान थे। और इसका जो शेरशाह सूरी का मकबरा है वो कहाँ है? सासाराम। सासाराम कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है बिहार में। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का विचार किसने दिया था? तो ये दिया था महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध ने। महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई यहाँ कुछ थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। जो कोई भी घटना है जो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना है, जो उन्होंने घर को छोड़ा था, उसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण, इसको महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। और जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति, उससे जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है संबोधि। संबोधि उपदेश, जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था, उससे जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन। और जो निर्वाण से जुड़ा हुआ है इनकी मृत्यु से, वो जुड़ा हुआ है महापरिनिर्वाण। 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 महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, नेपाल में, और इनकी मृत्यु हुई थी कुशीनगर देवरिया यूपी में। इनसे जुड़े हुए जो इनके सिंबल्स हैं वो हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। इसकी एक स्पेशल वीडियो भी बनाई गई है और उस वीडियो को पोस्ट किया गया है कि महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए जो स्पेशल सिंबल्स से प्रतीक चिन्ह थे वो कौन से थे और कौन सा प्रतीक चिन्ह किस घटना को डिपिक्ट करता है, किस घटना के बारे में बताता है। तो इनका जन्म है, जो इनके जन्म को दिखाया गया है, बर्थ को इंडिकेट किया गया है लोटस से, कमल के फूल से। इनके यौवन को, यौवन को दिखाया गया है सांड से, सांड, बुल। इनके गृह त्याग की, जो इन्होंने घर को छोड़ा था, उसको दिखाया गया है हमारे हॉर्स। वो घोड़े पे गए थे तो इससे याद कर सकते हैं हम। इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इनको जो एनलाइटनमेंट हुआ था, एनलाइटनमेंट, उसको दिखाया गया है पीपल के वृक्ष से। पीपल का ट्री, जिसको बोधि वृक्ष भी बोलते हैं, बोधि वृक्ष। इनको जो मोक्ष की प्राप्ति हुई थी उसको बोलते हैं पद चिन्ह से दिखाया गया है, पद चिन्ह से। और इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था, फर्स्ट sermon, पहला उपदेश, उसको दिखाया गया है चक्र के साथ, चक्र के साथ। इनका जो महापरिनिर्वाण हुआ था, जो इनकी मृत्यु हुई थी, उसको दिखाया गया है स्तूपा से, जिसको हिंदी में हम स्तूप लिखेंगे, स्तूप। तो ये सभी सिंबल्स जुड़े हुए हैं। अगर गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आता है आपके पेपर में इन सिंबल से, तो आप उसको इजीली कर पाएंगे। अभी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये सारी डिटेल्स जैसे जैसे मैंने आपको बोला है उसके साथ साथ आप नोट डाउन कर लें। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो वो लिए गए हैं यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भारत के मौलिक कर्तव्य, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारी, वो कहाँ से ली गई हैं? तो वो ली गई हैं यूएसएसआर, रशिया से ली गई हैं वो। इसके लिए कमेटी कौन सी बनी थी ड्यूटीज़ के लिए? वो बनी थी स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी। क्षति बुर्ज कहाँ पे स्थित है? तो वो स्थित है मथुरा यूपी में। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पे है? इलाहाबाद में। राम बारात उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? आगरा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो वो दिया था महात्मा गांधी जी ने। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। सैंडी पक्षी विहार कहाँ पे है? तो ये हरदोई में है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ है हमारा? आगरा। कलिंग अवार्ड दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में, इसको यूनेस्को देता है। ये पटनायक जी ने शुरू किया था 1952 में। अमला नगरी किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश। सबसे मीठा शर्करा कौन सा होता है? शुगर, फ्रुक्टोज। शुगर होती है हमारी फ्रुक्टोज, सुक्रोज।
माल्टोस, तो बहुत सारे की शुगर होती है, तो सबसे मीठी जो शुगर होती है वो फ्रुक्टोज होती है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो वो थे श्री अखिलेश यादव जी। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो गोमती नदी के किनारे पे लखनऊ शहर बसा हुआ है। और जो लखनऊ नाम है ये लखन जी पे पड़ा है। लखन जी, लखन जी किसका नाम है? लक्ष्मण जी का, लक्ष्मण जी का। राजऋषि के नाम से कौन से महान व्यक्ति को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पुरुषोत्तम दास टंडन जी को, राजऋषि। शतरंज खेल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये हुई थी भारत से। और जो हमारे पहले ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथन आनंद, इनको 1992 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था, खेल रत्न अवार्ड। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। भारत में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। चक्रवात किस कारण से आते हैं? तो वो आते हैं निम्न दाब के कारण। एक बर्नौली प्रिंसिपल होता है, बर्नौलीज प्रिंसिपल। अगर कहीं पे प्रेशर डाउन हो जाएगा तो वहाँ की जो स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी एयर की, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। इस इक्वेशन से देख सकते हैं प्रेशर इंटू वेलोसिटी, प्रेशर इंटू वेलोसिटी ये कांस्टेंट रहेंगे। अगर प्रेशर डिप करता है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इक्विलिब्रियम बनाने के लिए। तो जब प्रेशर एकदम से डाउन चला गया तो वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो वहाँ पे चक्रवात बनेंगे। हमने एक सेपरेट वीडियो भी डाला हुआ है कि किस देश में चक्रवात को क्या बोला जाता है, उनको टाइफून कहाँ बोला जाता है, उनको टोर्नेडो कहाँ बोला जाता है, विली विली कहाँ बोला जाता है, ट्विस्टर कहाँ बोला जाता है। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, आपको वो वहाँ से पता भी लग जाएगा। तो ऐसे प्रेशर का डिफरेंस होता है जब, तो वेलोसिटी बढ़ती है और उसी प्रोसेस की वजह से चक्रवात बनते हैं। प्रसिद्ध रचना मधुशाला किसकी है? तो हरिवंश राय बच्चन जी की है ये रचना मधुशाला। गोबी मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? तो ये मंगोलिया में स्थित है, मंगोलिया। पेचिस बीमारी में मानव शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो हमारी इंटेस्टाइन्स उसमें प्रभावित होती हैं। जो व्यक्ति हमेशा सजग और सावधान रहता है उसे क्या कहा जाता है? उसे सतर्क कहा जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची दीवार कौन सी है? तो चाइना की दीवार है ये। पर्ल सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो हैदराबाद को पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा जो हीरा निकलता है वो कहाँ से निकलता है? वो पन्ना नामक जगह से निकलता है। लेकिन उनको, ये एमपी में है, लेकिन उनको तराशने का काम सूरत में होता है, और सूरत गुजरात में है, हमारा गुजरात। भारत की पहली महिला शासिका का नाम क्या है? तो रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किस डायनेस्टी से आती हैं? गुलाम वंश में इल्तुतमिश की बेटी हैं ये, इल्तुतमिश की बेटी है रजिया सुल्तान। और इनको ममलुक डायनेस्टी भी इन्हीं को बोला जाता है, गुलाम वंश भी इन्हीं को बोला जाता है, स्लेव डायनेस्टी भी इन्हीं को बोला जाता है, और ममलुक डायनेस्टी भी इन्हीं को बोला जाता है, ममलुक। अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाए तो ऑर्डर, जो दिल्ली सल्तनत का ऑर्डर ये रहेगा GKTSL: गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। स्लेव डायनेस्टी थी गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। इस हिसाब से याद कर सकते हैं हम। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। पहले गुलाम वंश आया, फिर खिलजी वंश आया, फिर तुगलक वंश आया, फिर सैयद, फिर लोदी। और इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में। उसके बाद यहाँ पे शुरू होता है मुग़ल डायनेस्टी, मुग़ल डायनेस्टी, जिसका अंत होता है 1857 में, 1857। इनके जो लास्ट रूलर थे वो थे बहादुर शाह जफ़र, बहादुर शाह जफ़र। और जो पहले रूलर थे वो था बाबर। आम के नगर के नाम से कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो वो है मलिहाबाद। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत। और रज्मनामा के नाम से इसका अनुवाद किया गया था, रज्मनामा। और अगर आपसे पूछा जाए महाभारत का पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम था जय संहिता, जय संहिता। म्यांमार की मुद्रा का नाम क्या है? म्यांमार की करेंसी है कयात।
और दोस्तों हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, इस वीडियो उसका वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे। उसमें जितनी भी पार्लियामेंट्स हैं, जिस देश की जो संसद है, उस सब के नाम कि किस देश की संसद को क्या कहा जाता है, वो सब एक सेपरेट वीडियो बनाई गई है। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो आप जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। जो कंप्यूटर लैंग्वेज है हमारी सी, उसका आविष्कार किसने किया था? तो उसका आविष्कार किया था डेनिस रिची ने। लखनऊ का पुराना नाम क्या था? तो लखनऊ का पुराना नाम था लखनपुर या फिर लक्ष्मणपुर, ये दोनों ही इसके पुराने नाम थे। शुक्रताल कहाँ पे स्थित है? तो ये मुजफ्फरनगर में है। और बिहू कहाँ का नृत्य है? बिहू है असम का नृत्य। अगर आपसे पूछा जाए चिराओ कहाँ का डांस है, अगर आपको पता है तो ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। कानपुर महल कहाँ पे स्थित है? तो ये धौलपुर राजस्थान में। उत्तर प्रदेश में लोक कला संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो ये लखनऊ में। गालिब छुट्टी शराब के लेखक का नाम क्या है? रविंद्र कालिया जी। देवदास पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास। और देवदास के साथ साथ चरित्रहीन भी इन्हीं की एक बहुत फेमस रचना है, चरित्रहीन। श्रीकांता भी इन्होंने ही लिखी है, श्रीकांता। प्रीणता भी इन्होंने ही लिखी है, प्रीणता। और पथ के देवदार भी इनकी बहुत फेमस रचना है। दत्ता, बड़ी दीदी, और बहुत सारी मुझे याद नहीं आ रही हैं अभी, तो बहुत सारी इन्होंने ही लिखी गई हैं। और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की एक और बहुत फेमस बुक है, वो है ब्राह्मण की बेटी, ब्राह्मण की बेटी। और एक है देहाती समाज, देहाती समाज। तो ये इनकी कुछ फेमस बुक्स थी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की। विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 मई को। गुरु नानक जी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी करतारपुर में। उस रोग का नाम बताइए जिसमें व्यक्ति को रात में दिखाई नहीं देता है, तो उसको बोलते हैं रतौंधी। ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है, कमी से होता है, जिसको हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी की कमी में होता है बेरी बेरी। सी की कमी में होता है स्कर्वी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सा होता है? रिकेट्स। और ई की वजह से क्या होता है? विटामिन ई की डेफिशिएंसी से इम्पोर्टेंसी, नपुंसकता। टिहरी डैम किस नदी पे स्थित है? तो वो भागीरथी रिवर पे बना हुआ है। 1 KB में कितना बाइट होता है? तो सबसे छोटा अगर आपसे बोला जाए 1 बिट होता है, 4 बिट का 1 निब्बल होता है, निब्बल। और फिर 8 बिट का 1 बाइट होता है, फिर KB आता है, फिर MB, फिर GB, फिर TB। इस तरह से 1024, 1024, 1024 ऐसे जुड़ने शुरू हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी कौन सी है भारत की? तो वो है यमुना रिवर। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद जी का पूरा नाम क्या था? तो उनका पूरा नाम था चंद्रशेखर सीताराम तिवारी जी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। इस तरह की और बहुत सारी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों।